जो उनको ओवैसी बाहर जा रहे हैं उनका आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ये बहराइच की धरती महाराजा सुहेलदेव की पावन धरती है। यहाँ पे किसी भी विदेशी आक्रांता की पूजा नहीं होनी चाहिए। हम हमारा संगठन हिंदू सुरक्षा सेवा संघ का मंडल अध्यक्ष देवीपाटन मंडल होने के नाते मैं पूरी जिम्मेदारी से ये कह रहा हूँ कि मैं उनका विरोध कर रहा हूँ। हमारा पूरा संगठन ओवैसी का विरोध करेगा। पूरे संगठन और पूरी ताकत के साथ बहराइच में ओवैसी आएंगे तो हम उनका विरोध करेंगे, क्योंकि जब भी वो आते हैं तो हमेशा हिंदू विरोधी बयान देते हैं, हमेशा विवादित बयान दे करके उसके बाद चले जाते हैं। अभी हाल ही में आपके जो है प्रदेश अध्यक्ष भी आए हुए थे, उन्होंने बताया कि अगर हमारी सरकार बन गई या हमारी एक भी सीट बहराइच से निकली तो ये सैयद सलार मसूद गाजी पे जो मेला हो रहा है, दरगाह मेला, वो दोबारा कोई रुकवा नहीं सकता है। तो ये हमारे जो है महाराजा सुहेलदेव की पावन धरती है, यहाँ पे मेला कभी नहीं हो पाएगा। अब अकबरुद्दीन ओवैसी आए, असदुद्दीन ओवैसी आए, 15 मिनट का समय खत्म हो गया। अब हिंदू जाग चुका है। हमारा हिंदू संगठन, हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता, हमारे हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के सारे कार्यकर्ता जाग चुके हैं। आज के समय में वो नहीं है, हिंदू दबने वाला नहीं है। हिंदू की आवाज को कोई नहीं दबा सकता है। चौहान के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को जन विरोधी सरकार कहा है, क्या कहना चाहिए? उत्तर प्रदेश सरकार को शादाब चौहान ने जन विरोधी सरकार बताया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब से माफियागिरी पे अंकुश लगा, बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। अभी गला रेत करके बकरा ईद में देखिए किसी हिंदू को काट दिया गया, और अगर भाजपा की सरकार नहीं होती तो इतनी जल्दी कार्रवाई होती नहीं। अभी 2 दिन पहले हमारे यहाँ 2 हत्या हुई, 3 दिन पहले, उसके बाद 24 घंटे के अंदर कार्रवाई होकर के योगी बाबा की पुलिस ने, माननीय योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करके 4 आरोपियों को जेल भेज दिया। इनके राज में, दूसरी सरकार जब थी उसके राज में माफिया पलते थे। आज के डेट में माफियागिरी खत्म हो रही है, बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। तो जन विरोधी सरकार से बोलेंगे, जन विरोधी सरकार नहीं है, माफिया विरोधी सरकार नहीं है। देश का बंटवारा हो चुका है, वो हिस्से की बात कर रहे हैं। अरे एक बार तो बाप दादा हिस्सा इनके ले चुके हैं 1943 में, बार बार हिस्सा लेकर 2 भाई का बंटवारा हो गया जब, तो दोबारा फिर हिस्से की क्या बात करेंगे? हमेशा तोड़ने की राजनीति करते हैं, हमेशा दलित मुस्लिम साथ चलेगा। अभी अकबरुद्दीन ओवैसी आपके जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख हैं, उनके द्वारा अभी एक नारा चलाया जा रहा है, दलित मुस्लिम साथ चलेगा। जब 1947 में भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, उस टाइम दलित मुस्लिम को इन्होंने दलितों को बरगला करके अपने साथ ये ले गए थे। जोगेंद्रनाथ मंडल उनके मुखिया थे, उनको कानून मंत्री बनाया। उसके बाद वहां ले गए, फिर 1 साल के अंदर ही सारा दलित मुस्लिम का जितना भाईचारा था सब चारा बना के खाने लगे। उनकी दलितों की महिलाओं, उनके बच्चों के साथ में, उनकी औरतों के साथ में बलात्कार हुआ, रेप हुआ, उनको हिंदुओं को काटा जाने लगा। फिर ये हुआ, जोगेंद्रनाथ मंडल 2 साल बाद लौट आए, फिर वही कहानी दोहराई जाएगी। दलित को बरगला करके अपने साथ ले जाएंगे, लास्ट में दलितों का सर काट करके, अगर गलती से, वैसे तो ऐसा होगा नहीं कभी भी, लेकिन अगर गलती से हो गया, इनकी सरकार अगर गलती से बन गई, तो जो इनका सबसे करीबी होगा उसी की हत्या करेंगे। ये अधिकार की बात कर रहे हैं, कौन सा अधिकार इनको नहीं मिला? इनको सारा अधिकार मिल रहा है, सारा, सबसे ज्यादा अधिकार तो इन्हीं को मिल रहा है। जितना भी आपका, जितनी सरकारी योजनाएं आ रही हैं, वृद्धा पेंशन देखिए, विधवा पेंशन देखिए, राशन देखिए, कोटे से जो भी गले की लाइनों में आप जा करके अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा यही लोग लाइन लगा करके, उसके बाद राशन सबसे ज्यादा ये लेते हैं, विधवा पेंशन सबसे ज्यादा इन्हीं को जाता है, आवास सबसे ज्यादा इन्हीं को जाता है। सबसे ज्यादा आबादी इनकी है तो आवास तो इनको जाएगा ही। सबसे आज की डेट में अल्पसंख्यक नहीं, अगर जनगणना की जाएगी तो अल्पसंख्यक ये नहीं है। सबसे ज्यादा फायदा ये ले रहे हैं। उसके बाद जो है अधिकार की क्या बात कर रहे हैं? सारा अधिकार तो मिल रहा है, हमारे अधिकार की ही तो छीन करके खा रहे हैं लोग।